स्वामी मेरे सर्व कला बनाई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। सारी संगत बोलिए, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। गुरु अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में विराजमान अमृत वेले के दीवान में आप हाजिरी लगवा रहे हैं। कथा विचार की आरंभता से पहले जितनी भी संगत बैठी है, गुरु फतेह प्रवान कीजिए, फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। अमृत के जो आखिरी अक्षर है मृत्यु से रहे, असल वर्ड है अमृत, अमृत नहीं। इसको क्या पढ़ना है? अमृत, मृत्यु से रहित। जो इंसान नाम का अमृत पीता है उसको कभी आत्मक मौत नहीं आती। प्यार से बोलिए, सतनाम श्री। अमृत वेले की बहुत महानता है। मैं देख रहा था कि एक छोटा बच्चा तबला प्ले कर रहा था, और वो भी अमृत वेले। ये संस्कार अगर जीवन में जब आ जाते हैं तो जीवन पवित्र बन जाता है। इसके पीछे जो क्रेडिट है वो उनके माता पिता को जाता है। किसको जाता है जी? माता पिता को। क्योंकि बाबा फरीद साहब छोटे थे तो उनकी माँ कहती थी, बेटा बंदगी करो। कीर्तन करना और तबला प्ले करना, कीर्तन गायन करना भी बंदगी है। कीर्तन करना, कीर्तन के साथ तबला बजाना। गुरु नानक साहब महाराज जी जब गाते थे तो मर्दाना रवा बजाता था, तो वो वाणी भी सुनता था, तो वो भी एक बंदगी है। ये माँ बाप की बहुत बड़ी देन होती है जिंदगी में बच्चों को। बाबा फरीद साहब जी की माँ उनको कहती थी, बेटा जब तुम फजर की नमाज अदा करोगे, अमृत वेले की नमाज को क्या बोलते हैं? फजर की नमाज। तो खुदा तुमको खजूर देगा। 5 नमाज, और माँ पहले से ही खजूर मुसल्ला के नीचे रख देती थी। तो क्या कहती थी, ये खजूर कौन बेचता है? खुदा बेचता है। रखती कौन थी? माँ। चिल्ड्रन शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय देयर पेरेंट्स। माँ बाप ही सबसे बड़ी जीवन में देन होती है। तो जब बाबा जी नमाज अदा करते थे तो उठाकर देखते तो नीचे खजूर मिलती थी। और इसी तरह करते करते एक दिन उनकी माँ कपड़े धोने चले गए। जब दोपहर की नमाज थी उनकी, हमेशा रखते थे, तो भूल गए। और फिर उनको पता चल गया कि ये खुदा नहीं, मेरी माँ रखती है। तो माँ कहने लगी कि आज तो मैं भूल गई। कहते, माँ अब खजूर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस खजूर के लिए मैं नमाज अदा करता था और जो जिसने खजूर बनाई है खुदा ने, आज वो खुद मेरे अंदर आ गया। क्योंकि वो मीठा खाते थे तो आज नाम का रस आ गया, सिमरन का रस आ गया। प्यार से बोलिए, सतनाम श्री।
नाम कर अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार। परमात्मा की, वाहिगुरु की, खुदा की इबादत जो अमृत वेले में होती है उससे ऊपर कोई नहीं। क्यों? अमृत वेले में सिर्फ संत महापुरुष बंदगी कमाई करने वाले ही करते हैं। आम दुनिया सोई पड़ी है, पशु पक्षी सोए हुए हैं। लेकिन अमृत वेले की क्या महानता है? अब सब गाड़ियां बंद हैं, शोर शराबा बंद है, नाच गाना डीजे सब बंद है। तो शैतान रात को जागते हैं और संत जन अमृत वेले जागते हैं। यही फर्क है। तो ये बंदगी जो है खुदा की, वाहिगुरु की, परमात्मा की, वो अमृत वेले है। सेकंड टाइम मैंने अमृत वेले की हाजिरी यहां लगाई है जम्मू में, और जो जे.एंड. कश्मीर है, जो वहां के जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां पर सुबह अमृत वेले कथा होती है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। पहले दीवान की जो अरदास है वो 6:30 तकरीबन हो जाती है, तो 5:30 कथा शुरू होती है वहां पर सुबह अमृत वेले। अमृत वेले की जो महानता है, गुरु नानक जी की वाणी कहती है कि जो इंसान अमृत वेले जागता है, वाहिगुरु की बंदगी करता है और उसको सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस इंसान ने जिंदगी में राजा बनना है, जिस इंसान ने जिंदगी में राजा बनना है, वो अमृत वेले खुदा के आगे भिखारी बन जाए। वो खुदा के दरबार में, वाहिगुरु भगवान के दरबार में अमृत वेले भिखारी बन जाए, और जो अमृत वेले उठकर वाहिगुरु के, परमात्मा के दरबार के भिखारी बन जाते हैं, वही दुनिया में राजे बन जाते हैं। सतगुरु पातशाह महाराज कहते हैं, जह प्रसाद शक्ति अमृत हाने किस ठाकुर को रख मना। उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाओ जिसकी कृपा से हम लोग 36 प्रकार के भोजन खाते हैं। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गद मेरी। बाणी जब भी पढ़ते हैं ये भी समझना कि ये भी अमृत है। हम जब भी बाणी पढ़ेंगे घर पे, वो भी अमृत वेला बन जाता है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मोहम्मद साहब के दो थे, उसकी बेटी के बेटे, उनकी उम्र 6 साल की है। बच्चे को देख के मेरे को घटना याद आ गई। मोहम्मद साहब के जो दोते थे, उनकी बेटी के बेटे, उसका नाम था हुसैन। तो वो नमाज अदा करता था, लेकिन फजर की नमाज अमृत वेले होती है। एक दिन अपने नाने को बोलने लगा कि फजर की नमाज में मैं भी जाऊं। तो कहते नहीं, तुम नहीं भी करोगे, बच्चे हो। क्योंकि बच्चे के जितने गुनाह हैं वो माँ बाप भी माफ कर देते हैं और भगवान भी माफ कर देता है। बच्चे का जो हृदय है वो कोमल होता है। जितना बच्चा छोटा होता है उतनी उसमें लालसा कम होती है, उतना उसमें लालच कम होता है। बच्चे को जिस आप चाहें उसको उसी टाइम मूव कर सकते हैं। कहता नहीं मैं भी जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप 4 बीमार पढ़ लेते, कोई बात नहीं। जिद करने लगे बच्चा, मैं भी जाऊंगा। तो एक दिन आया, फिर वो
अमृत वेले की निवास में ले गए। उनको बड़ा रस आया, बड़ा आनंद आया। जब वो वापस आ रहे थे घर पे तो देखा कि लोग गलियों में, मकानों में, गर्मी है बहुत, लोग सो रहे थे बाहर, क्योंकि पहले लोगों के कच्चे मकान होते थे। कोई गलियों में सो रहा है, कोई मकानों की छत पे सो रहा है। तो वो कहने लगा है कि ये लोग कितने बेकार हैं। एक ही दिन नमाज के लिए गया है, एक ही दिन गया है, और कहने लगा कि ये लोग कितने बेकार हैं, कितने आलसी हैं, इतने जाहिल हैं, सोए पड़े। उसके नाना ने कहा कि एक दिन में जाकर तेरे को ये तो ज्ञान हो गया। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। एक दिन में अमृत वेले जाकर तू बोल रहा है कि जाहिल हैं, ये नाशुक्रे लोग हैं, सोए पड़े हैं, अमृत वेले नहीं जागते। ऐसा नहीं कहता। ये कहो कि हे खुदा कि इनको भी ऐसी शक्ति दे कि ये उठकर सुबह अमृत वेले नमाज अदा करना। जो घर पे सोए पड़े हैं, हमने ये नहीं कहना कि वो क्यों नहीं आते। हम अरदास करते हैं कि ए गुरु नानक महाराज, जो नहीं उठते आप कृपा करो कि वो भी गुरुद्वारे आने लगे। यही अरदास करें। जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर। नानक नाम चढ़ती सारे बोलिए, नानक नाम तेरे भाने। तो हम किसी का बुरा क्यों सोच सकते हैं कि भाई तू नहीं आता, तुमने पाठ नहीं किया। अरदास करते हैं कि जो नहीं करते, जो नहीं जपते, वाहिगुरु कृपा करो कि वो भी जपने लग जाए, उनका भी भला हो जाए। अमृत वेले की जो महानता है वो जीवन में रंग लाती है। जो अनंत अमृत वेले में है, पाठ करने में, सिमरन करने में, उतना आनंद दूसरे समय नहीं आता। यहाँ मन जुड़ता है, एकांत होता है, इंसान इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है और गुरु की कृपा उसके ऊपर बनने लग जाती है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कीर्तन की महानता अमृत वेले को दी। अमृत वेला सच नाम, परमात्मा का नाम, वड्याई विचार, वड्याई पुस्तक, परमात्मा के गुण गायन करते। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, करनी आवे कपड़ा नगरी मोख दो। सतगुरु पातशाह महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का नाम लिए पत्थर भी कर जाते हैं इंसान। तो क्या चीज देवा पाहन तारिय ले, राम कहत जन कस न करे। हे देव प्रभु, आपका नाम लिए तो पत्थर भी कर जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं कर सकता। तारी ले गणका बिन रूप कुबजा, याद अजामल तारी ले। कंस के घर पे एक नौकर हमें रहती थी, तो कुबजा शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में उच्चारण की है, उसके शरीर में कुबजा थी, सीधी नहीं हो सकती थी, वो ऐसे टेढ़े सिर झुका के चलती थी। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, आप देखते हैं कि वो ऐसे हो जाता है। जब वो श्री कृष्ण महाराज जी आए हैं महलों में, तो क्या देखते हैं कि गोली को भी जो है मुक्ति मिल जानी है। वो तिलक लगाने के लिए आ रही है चंदन का। तो क्या हुआ कि कुछ फूल थाली में पड़े गिर गए, तो नीचे उठाने लगी, तो जब नीचे चलेगी तो ऊपर उठना मुश्किल हो गया।
तो कहते हैं कि कृष्ण महाराज जी ने उसको पकड़ा और ऊपर सीधा कर दिया और उसका खूब दूर हो गया, वो भी तर गई। याद अजाम तारी, शिकारी भी जो था वो भी तर गया। ये मनुष्य कुछ तो नहीं कर सकता। तारी ले गन का बिन रूप उपजा, याद अजामल तारी ले, चरण बदक जन तेयु मुक्त पहे होम बल बल जिन राम कहे। मैं उनसे बलिहार हूं, उनसे कुर्बान जाता हूं जो सुबह उठ के राम का नाम लेते हैं। राम राम संग कर व्यवहार। हे भाई, असली जीवन में जो व्यापार है, व्यवहार है, वो राम का नाम है। राम राम संग कर व्यवहार, राम 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 प्राण आधार। जीवन का आधार ही राम का, परमात्मा का नाम है। हे मेरे मालिक, तेरा नाम लिए तो पत्थर कर जाते हैं, इंसान क्यों नहीं कर सकता? दुर्योधन और जब भगत कबीर साहब जी की वाणी है, कहते दुर्योधन के महलों में जब श्री कृष्ण महाराज जी गए हैं, उन्होंने 36 प्रकार के भोजन उनके लिए बनाए। तो कृष्ण महाराज जी कहने लगे कि आपके महलों में नहीं रुकेंगे। कहां रुकेंगे? जहां पर अमृत वेला है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। अब दासी का पुत्र है, इधर दासी का पुत्र है कृष्ण जी का। महलों को छोड़कर और कुटिया में गए हैं। आज जिंदगी में हर इंसान महलों के सुख चाहता है कि नहीं? हम भी चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कई बार महलों में सत्संग नहीं, कुटिया में सत्संग होते हैं। जब उनका सुख आराम छोड़कर गए तो वहां पर सत्संग हुआ, नाम सिमरन हुआ। पूरी रात गुजर गई बातें करते करते, अमृत वेला हो। जब श्री कृष्ण महाराज जी वापस आते हैं, दुर्योधन कहने लगे, हे प्रभु, वहां पर उस गरीब के पास क्या था? राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदर को देखिया वो गरीब मोय भावे। श्री कृष्ण महाराज कहने लगे, ए दुर्योधन, जो सुख तुम्हारे महलों में नहीं मिल सकता, वो सुख बिदर के घर से मिल गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी का शब्द है, राजन कौन तुम्हारे आवे, तुम्हारे पास महल है, 36 प्रकार के भोजन हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन तुम्हारे घर पे वो सुख नहीं है जो बिदर की झोपड़ी में, बिदर की कुटिया में। कहते हमारे घर में रुकते आपको 36 प्रकार के पकवान खिलाते, वहां पर क्या मिला होगा गरीब से? तो भगत कबीर साहब कहते, खीर समान साग में खाया। जब उन्होंने सरसों का साग बनाया तो नमक ज्यादा हो गया, लेकिन प्यार से इतना बनाया था, इतने प्यार से बनाया कि गुरु नानक महाराज जी जब पहली प्रचार फेरी के गए हैं तो सबसे पहले गुरु नानक साहब महाराज भाई लालो के घर रुके हैं। वो गरीब है और गुरु नानक साहब महाराज जी मलक भागो के घर नहीं रुके, क्योंकि मलक भागो अमीर है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। और गुरु नानक साहब महाराज जी जब भाई लालो के घर गए हैं तो वो लकड़ी का काम करता है, तरखान है, गरीब है, मेहनत करता है। तो कुछ समय रुके गुरु नानक महाराज जी। भाई मर्दाना जी कहने लगे, महाराज आपको कैसे पता है भाई लालो के घर जाना है? क्योंकि हम तो कभी आए नहीं, तो आपको इसका एड्रेस कैसे पता है?
तो गुरु नानक साहब जी कहने लगे, मर्दाना जी को जब समय आएगा तो तब बताएंगे आप, कैसे पता है। तो साध संगत, गुरु नानक साहब महाराज जी 10 से 15 दिन वहां रुके हैं अहमदाबाद में, क्योंकि जो हमारी सिंधी संगत है वो सिंध से है, पाकिस्तान में। तो वहां का जो पूरा इतिहास है गुरु नानक देव महाराज जी का वो सबको पता है। लेकिन मैं जब भी सिंधी संगत में जाता हूं वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वो क्या कहते हैं, हम कहां से आए हैं, सिंध से आए हैं। पाकिस्तान से कहते हैं हम सिंध से आए हैं। जब गुरु नानक महाराज जी वहां रुके तो लालो के घर पे गुरु नानक महाराज जी ने कोदरे की रोटी खाई और सत्संग। तो साध संगत वहां सत्संग हो रहा है। और कमाल की बात है कि जिस लालो के घर पे गुरु नानक महाराज रुके थे उस लालो का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी में आता है। प्यार से बोलिए, सतनाम श्री। जैसी में आवे खसम की वाणी कैसरा करी ध्यान में लालो। आप श्री राग पढ़ते हैं, जो पाठ करते हैं, जो पहले 14 अंक से शुरू होता है श्री राग, वहां पर भाई लालो जी की बात है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी में जब शब्द शुरू होते हैं, महाराज कहते हैं, जैसी में आवे खस्म की वाणी तैसरा करी ध्यान में लालो। जब बाबर की बात आएगी तो भाई लालो का नाम आए। तो साध संगत वहां पर रुके, अमृत वेला होता है, सत्संग होता है, कीर्तन हो रहा है, तो संगत आ रही है वहां पर। ये बात जब मलक भागो को पता चली तो मलक भागो अपने पिता का श्राद्ध कराता था। श्राद्ध, मैं एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी, आपके आगे रखूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु। कहते जिंदगी में 2 मिठाई, हम मिठाई खाते हैं ना, मीठा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो इंसान खुद नहीं खाता, वो दूसरे खाते हैं। जब इंसान का जन्म होता है तो क्या बांटा जाता है, सबसे पहले मिठाई बांटी जाती है। तो जब उसका श्राद्ध होता है तब भी मिठाई, मीठा बनाते हैं ना हम लोग श्राद्ध में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जन्म के समय भी इंसान नहीं खाता और मरने के बाद भी नहीं खाता। ये इंपॉर्टेंट है जिंदगी की। गुरु नानक साहब महाराज यहां सत्संग हुआ तो मलक भागो ने निमंत्रण दिया है कि साधु संतों महापुरुषों के लिए भोजन होना है। सब गए गुरु नानक महाराज ने। फिर उन्होंने अपने अहलकार नौकर भेजे पर गुरु महाराज ने, फिर वो खुद आया लेने के लिए। महाराज कहते हैं कि सच्चाई का सामना कर पाओ। यहां हम लोग बैठे हैं, लेकिन जब निरंकार के घर पे जाना है तो वहां पर किसके साथ सामना होना है, सच्चाई के साथ। वहां क्या देखा जनक, चंगे आइया, सभी बोलिए चंगे आइया, बुरे आइया, बाचे धर्म कर्मी आपको के मेरे। वहां यही देखा जाता है, काच पकाई उठे पाए। हम लोग ये कहते हैं ये बहुत अच्छा है, मेरे कपड़े देख के लोग ये बहुत अच्छा है, वो बढ़िया बोलता है, बढ़िया कीर्तन करते हैं। लेकिन नहीं, गुरु नानक महाराज कहते हैं कच्चे और पक्के, सच्चे और झूठे का पता उस निरंकार के दरबार में लगे। काच पकाई उठे नानक गया जा पहला। ये नानक उसके घर पे पता चलना है
कौन संत थे, कौन चोर थे, कौन कच्चे थे और कौन पक्के थे, ये वहां पता चलेगा। यहां तो बातें निवर्ती हो जाए। गुरु नानक महाराज ने कहा सच्चाई का सामना करोगे? कहता ठीक है महाराज। महाराज ने फिर हाथ में रोटी पकड़ी, उसको रियलाइज एहसास कराया कि एक हाथ में मेहनत करने वाले लालों की रोटी है और अमीर मल्क भागों के पकवान है। तो कहते गरीबों की खून पसीने की कमाई लूटी हुई है, इसमें खून है और मेहनत की कमाई में दूध है। चरणों पे गिर गया, महाराज आप ने मेरा जीवन बदल दिया, प्रण करो कि आगे से किसी गरीब को नहीं लूटोगे, किसी का दिल नहीं दिखाओगे। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने मल्क भागों को भी उस सत्संग से जोड़ा है, नाम से जोड़ा है। जहां जहां गुरु नानक महाराज जी गए हैं वहां वहां अमृत वेले सत्संग शुरू हुआ, वहां वहां धर्मशाले। गुरुद्वारे तो बाद में आए, सबसे पहले क्या होती थी? धर्मशाला होती, धर्म की बात की जाती। जहां जहां गुरु नानक साहब महाराज गए हैं वहां वहां पर सत्संग होना शुरू हो गए। धन गुरु नानक महाराज जी बनारस गए हैं, वाराणसी आपने सुना होगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर किसी जमाने में बनारस था। बनारस यूनिवर्सिटी 16 किलोमीटर में है, उसका जो एरिया है वो 16 किलोमीटर का है। बड़े बड़े विद्वान यहां पर आते थे। बनारस में ही भगत कबीर साहब जी का जन्म हुआ, बनारस में ही भगत रविदास महाराज जी का जन्म हुआ। और गुरु नानक साहब महाराज जी जब वहां गए, क्योंकि वहां पर शिव जी महाराज जी का बहुत बड़ा मंदिर है, आपको जगन्नाथपुरी जाने का समय मिले, वहां 5000 मंदिर है। कितने की? 5000 और 6000 होटल हैं। यार से बोलिए सतनाम से। रिलीजन इज द सक्सेसफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। दुनिया के लोगों ने धार्मिक ऐसा बढ़िया बिजनेस बनाया है कि जितना लूटना है लोगों को लूट लो, पर नहीं। गुरु महाराज की वाणी कहती कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। अगर लूटना है तो अमृत वेले में राम के नाम की लूट जहां पर हो रही है सत्संग, आप लूट लो, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब लूट है राम के नाम की, वाहेगुरु के नाम की, ये लूट लो भाई। लूट सके तो लूट लो, फिर समा नहीं आएगा, खर्च बंद नहीं आएंगे। माधवन जाना कल हम जब ट्रैवल्स करते हैं, आप जब हरमंदिर साहब दर्शनों के लिए जाते हैं तो रास्ते में ट्रेन में हम लोग पानी, चाहे खाना पीना सब पूरा लेके जाते हैं, साजो सामान जरूरत का। बस भाई इसी तरह जब निरंकार के घर जाएंगे तो साजो सामान साथ में लेके जाना होगा। वो कौन सा साजो सामान होगा? वो वाहेगुरु का नाम होगा, वाहेगुरु की बंदगी होगी, वाहेगुरु का सिमरन होगा। भाई वीर सिंह जी एक पंजाबी साहित्यकार कवि हुए हैं जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी पे ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है गुरु नानक चमत्कार। वो इतनी सिमरन बंदगी वाले थे कि यहां एक जगह वो सत्संग करने के लिए गए तो संगत में एक बहन जी उनको मिल गए, बहुत जुड़े हुए थे, तो वो बीमार रहते थे। भाई वीर सिंह जी ने उनको कहा, बहन जी कि आप सुबह उठकर अमृत वेले वाहेगुरु वाहेगुरु कीजिए।
प्यार से बोलिए सतनाम श्री गुरु मंत्र का जाप कीजिए। बोलने लगी इससे क्या होगा? कहते धन इकट्ठा हो जाएगा, आपके पास धन आ जाएगा। उसने ये सोचा कि जे जपने से संसारी धन आएगा। दो तरह के धन है, एक धन संसारी है और एक धन निरंकारी है। वो इस फहमी में थी कि इसे जपने से, ये बात सत्य है कि वाहेगुरु का सिमरन करने वालों के हमेशा कारोबारों में चढ़ती कला होती है, कभी रुकता नहीं। यहां छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई का आपने शायद नाम सुना हो। छत्तीसगढ़ रायपुर सुना आपने? वहां से एक दुर्ग और भिलाई दो शहर पड़ते हैं। दुर्ग के रहने वाले दो, मैं कभी मिला नहीं, बात सुनी वहां पर। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। दो कारोबारी हैं, काम करते हैं। आई थिंक ऐसा सुना है कि उनकी जो बुक्स की दुकान है, एक स्कूल की जो बच्चों की बुक्स पेंसिल पेन होते हैं उसकी दुकान है, कारोबार है गुरु महाराज जी के पास। वो दोनों भाई सैटरडे संडे, शनि और एतवार को दुकान नहीं खोलते। 2 दिन वो दुकान बंद रखते हैं। दुकान बहुत है, स्कूल सैटरडे भी खुलता था, आजकल तो बंद है। आजकल तो शाम को बच्चे मोबाइल पे 2 घंटे गेम खेल लेते हैं, लेकिन रहरास के पाठ में बहुत कम आते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम। ये सभी का यही हाल है। वो 2 दिन दुकान बंद रखते हैं तो कीर्तन की सेवा करते हैं। तो उनको किसी ने बोला कि भाई साहब आप बंद रखते हो तो आपका कारोबार कैसे चलता है? 2 दिन बंद। उन्होंने कहा कि अगर गुरु नानक महाराज जी ने देना होगा तो वो 5 दिन में भी दे देगा, अगर नहीं देना होगा तो वो किसी 8 दिन में भी नहीं देगा। वो जितने दिन दुकान बंद रखते हैं, सोमवार को खोलते ही उसकी उतनी सेल हो जाती है। ये बात सत्य है। अगर मानोगे तो भगवान है, अगर नहीं मानो तो पत्थर की मूर्ति है और कुछ भी नहीं। मानो तो गुरु ग्रंथ में गुरु नानक है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। मानने की बात है, दिल से मान लिया इंसान ने, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे साथ है। तो साथ संगत, मैं ऐसी घटनाएं आपके सामने रखूंगा जो सत्य जीवन में घटती है। कटनी में सिंधी परिवार रहते हैं एमपी में। आज के 10 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो उनके फादर सिंध से आए थे, यहां कारोबार उनका सेटल हो गया, तो गुरुमुखी पढ़ते थे। उन्होंने आज भी अपने घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया हुआ है। किसका प्रकाश किया हुआ है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब अपने घर पे रखे हुए हैं, ऐसे कहते हैं ना, हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने घर पे रखे हैं। घर पे तो लोग नौकर भी रखते हैं। नहीं, ये कहना है कि हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश है, घर पे नहीं रखा जाता। तो साथ संगत, वो अमृत वेले पाठ करते थे। बहुत साल गुजर गए। एक दिन उन्होंने खुद बताया है, कहते एक दिन हमारे पिताजी को जोर से मुंह पर एक चपेट लगती, जोर से। तो वो साइड पाठ कर रहे थे तो रुमाला से डाल दिया नीचे बैठ के। बड़े हैरान हुए, कौन आया? कोई भी नहीं है। बाहर गेट तक गए कि कोई मारकर भाग ना गया हो, लेकिन देखा कुछ भी नहीं, गेट भी बंद है।
फिर थोड़े टाइम बाद आए, फिर सहज पाठ शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो तब उसको एक आवाज सुनाई देती है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका परिवार में कह रहा है। कहते हमारे पिताजी को एक आवाज आती है कि भाई गुरु को मानता है लेकिन गुरु की बात, सभी बोलिए, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं। बात ही यही है, अगर बात मान लेते हैं जो, वो ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। बातें करते हैं गुरु की, लेकिन गुरु की बात कोई बिरले है। कोटन में नानक को नारायण बेची। करोड़ों में कुछ लोग होते हैं जो गुरु की, अगर सभी गुरु की बात मान ले तो हमारे गुरुद्वारे में तो पैर रखने की जगह ना हो। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सभी मान ले बात। गुरु को मानता है, गुरु की बात नहीं मानता। और उस दिन उसने प्रण किया, प्रॉमिस किया, तो वो सीधा अमृतसर गए, दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब। वहां जाकर अमृत छक कर आए। जिसने अमृत छक लिया है, गुरु की बात को मान लिया, कृपा होगी गुरु महाराज। तो साध संगत, आप लोगों में, सिंधी परिवारों में कोई कोटवानी, चंदवानी सरनेम आप लगाते हैं, सभी लगाते हैं, लेकिन वो नहीं लगाते। उन्होंने अपने नाम के पीछे लगाया है खालसा। उनके बेटे का नाम है हरचरण सिंह खालसा, क्योंकि वो गुरु का स्वरूप उन्होंने अपना लिया है, तो जात पात से मुक्त हो गए। आज ही हमारे देश में जात पात से हम लोग ऊपर नहीं गए, यहां पर फंसे हुए हैं। जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की विचारधारा, गुरु नानक की वाणी समझ आ जाती है, उसके लिए ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, उसके लिए क्या कोई मजहब नहीं है। संत महापुरुषों का कोई मजहब नहीं होता। संत बाबा थारा सिंह जी हुए हैं जिन्होंने बंदगी की, कमाई की, जिन्होंने लोगों को संगत को गुरु नानक की वाणी से जोड़ा है, कितने लोगों को अमृत सिखाया है। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। जब गुरु की बात मान लेते हैं तो जीवन में तब्दीली आ जाती है। तो साध संगत, गुरु महाराज कहते हैं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरे। ये संगत है। 2 बार मैं पढ़ूंगा, आप फिर सबने बोलना है। गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, गुरु को बल बल जाइए, ऐसे 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 गुरु को बल बल जाइए। आप मुकुट मोहि तारे, आप मुकुट मोहि तारे, आप गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, गुरु को देख देख जीवा गुरु का दर्शन, देख देख जीवा, देख देख गुरु के चरण तोहे तोहे पीवा, गुरु देख देख जीवा गुरु का दर्शन, देख देख दीवा, देख देख गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे,
गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। हे भाई, गुरु के शब्द के बिना इंसान को समझ नहीं पड़ती। और जब इंसान गुरु का नाम लेता है, गुरु की वाणी पढ़ता है, तो जीवन में तब्दीली आ जाती है। ऐसी कई बख्शिश हुई। साथ संगत, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुखमनी साहब के कितने पाठ कर सकते हैं दिन में? 2 कर सकते हैं, और इससे ज्यादा कोई 4 कर लेगा, इससे ज्यादा कोई 5 कर लेगा। 10 पाठ कोई सुखमनी साहब के दिन में कर सकता है? बोलिए, कर सकता है? या किसी ने किए हैं, या सुना है आपने कभी? तो साथ संगत, एक सिंधी परिवार की बच्ची है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। वो दिन सुबह और रात में कभी कभी 10 से 15 पाठ भी सुखमनी साहब के कर रहे थे। प्यार से बोलिए सतनाम। ये गुरु महाराज की हजूरी में कह रहा हूं। मैं उस बच्ची को मिलने के लिए गया, उनके घर पे गया। वहां संत बाबा फाला सिंह जी गुरु नानक सत्संग बना है, बहुत संगत जुड़ती है रात के समय। तो साथ संगत जब मिलने के लिए गए तो इतनी शांत, इतनी कृपा, कमाल की बात है कि हम लोग एक पाठ भी करना हो तो 10 बार नींद आएगी, रुक जाएंगे। लेकिन कोई 10 से 15 पाठ 24 घंटे, उनके घर वालों ने बताया, उसके भाई थे, बड़े भाई, कहते भाई साहब ये कमरे से बाहर ही नहीं आती, फोन भी नहीं चलाती, 24 घंटे कभी कभी गुजर जाते हैं सुखमनी के साहब के पाठ ही करी जाते हैं। आपको सतनाम से भी, ये सच्ची बात है। जब कृपा हो जाती है, ये उन्हीं का नूर है, ये गुरु नानक का नूर है, चमक रहा जो चेहरे में। ये गुरु नानक का नूर है, चमक रहा जो चेहरे में, वरना कौन देखता था हमें इस रात के अंधेरे। इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात न थी, वो तो रहने कर्म है गुरु नानक का, मुझ में तो कोई ऐसी बात न थी। ये गुरु नानक की बख्शिश है। लोग हाथ की लकीरें दिखाते हैं ना ज्योतिष को, ये देखिए मेरे हाथ में लकीरों में आता है ना, हमारे देश में मैथमेटिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं कि वो कहते हैं कि आपके हाथ में ये जो माया वाला सिस्टम है रुक गया है। तो कोई किसी ज्योतिष को हाथ दिखाने के लिए गया लड़का, ज्योतिष कहता है कि तुम्हारे हाथ में धन वाला जो कमरा है वो भरा पड़ा है, तुम्हारे धन बहुत है। तो कहता है लो जी गूगल पे कर दीजिए, पंडित जी सारा अकाउंट में आ जाएगा। कहता है ऐसे नहीं आता है, इसके लिए आपको नाम जपना पड़ेगा, बंदगी करनी पड़ेगी। लोग हाथ दिखाने के लिए जाते हैं कि हाथ में देखो क्या लिखा है। तो किसी शायर ने कहा है, कहता जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। अब इंसान महसूस हो गया कि मेरा क्या बनेगा। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ में है उनकी तकदीर आप क्या देखते हैं। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना लोग कि इसके हाथ की लकीरें अधूरी है, इसकी किस्मत अच्छी है। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं जिनके सर पर हाथ हो गुरु नानक का, उनको कभी लकीरों की जरूरत नहीं होती। तो धन गुरु, जिनके सर पर गुरु नानक महाराज का हाथ है, उनको कभी लकीरों की जरूरत नहीं है। देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खानी खानी। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की बख्शिश है। तो साथ संगत अमृत मेले की बहुत महानता है। तो समय की भी समाप्ति है, 2 मिनट सिमरन में जुड़ेंगे।
तो सारी संगत प्यार से बोलिए वाहे गुरु 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 वाहे सतनाम श्री सतनाम श्री। तो मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ की संगत का, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा के सदका 10 साल बाद यहाँ मैं 2010 में आया था, तो उसके बाद तकरीबन 10 साल गुजर गए थे और उसके बाद समय मिला। मैं यहाँ की प्रबंधक कमेटी और भाई करतार सिंह जी से मेरी बात हुई कि पंजाब से यहाँ आ रहा हूँ, और भाई भगवान दास जी, तो आपने ये समय रखा है, कल भी सुबह का यही समय रहेगा। और जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े, तो सभी को बेनती है कि कल के दीवान में आप जरूर पहुँचना। कल यहाँ जैसे गुरबाणी की कथा होगी, वहाँ पर बच्चों के लिए भी कुछ कथा होगी कि गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में पेरेंट्स के और बच्चों के बारे में क्या लिखा है। आज बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जितने बच्चे आते हैं उनको मैं जी आया धन्यवाद कहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मतलब ये बहुत कृपा है, ये गुरु बालक की बख्शिश है। तो इसी तरह आप जुड़ते रहिए। तो सभी का धन्यवाद। फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कविवाद बेनती जो कई पास है 10वीं, हमारी करो हाथे रक्षा, चरण में जय हमारा, हमरे गुण सब तुम कहो, सुखी बसै मोरो परवारा, मोर अच्छा निकल दे करे, पूर्ण होए हमारी आशा, तुम्हें चाड़ कोई अवर ना त्याऊं, सेवक सिख हमारे तारिया, आप हाथ है मुझे अवरिया, ओजो सदा हमारे बच्चा, राख लो मैं राखन हारे, दीन बांध दुष्टन के हंता, काल पाए ब्रह्मा वक्तहा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, जमन काल सब लोक सवारा, जमन काल सब जगत बनायो, आद अंत एक अवतारा, नमस्कार किसी को हमारी, केवल पोषे गुण सुख दियो, कट कट के अंतर की जानत, कीर्ति ते पुंचर स्थूला, संतन दुख पाए थे दुखी,
एक एक की पीर पछान जाबुत कर करा करतारा जवा कर करत हूँ कब हो जेते बदन श्रेष्ठ अवतार तुम सभी ते रहत निरालम निरंकार का निर्लंब ताका मूल चार भेदा ताको कृपाहन हनुमांत महादेव को कैत सदा शिव आप अपनी बुध है जीती तुम्हारा लखा न जाए सारा एक रूप अनूप स्वरूपा जेर से तज कीनी सौ फूला जाहर बैठा सगरी से दिखाया चंबो अगर अच्छा मेरी तुम करो दुर्जदेव कुटुवत खुद पाता ये असूतम शनि परे पुरख जमल बग परे त्यारे जो कलकुट बाते हैं रक्षा हो साई सब काला कृपा दीतन जाए न हरियो